हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपका एक नए ब्लॉग के साथ। आप सभी का। मैं ये जहां खड़ा हूं, यहां से शुरू होता है हमारा भारत और नेपाल का सफ़र। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। यहां से शुरू होता है नेपाल और भारत को जोड़ने वाली सीमा। यहाँ आप ये सामने देख रहे होंगे, एक टीन सेट का घर बना हुआ होगा। इसमें बहुत सालों पहले जब अंग्रेज रहकर शासन करते थे हमारे भारत पर, तब उस टाइम यहाँ पे इस टीन शेड वाले घर में हाथी बड़े बड़े बहुत रहा करते थे। और ये जो पटरी के कुछ निशान देख रहे हैं आप, ये उस टाइम के पटरी के निशान हैं, सन 1950 से पहले के करीब। तब हैं ये, जब इसमें ट्रेन के द्वारा कच्चा माल को आदान प्रदान किया जाता था भारत और नेपाल को। और ये आज भी पटरियों के निशान आज भी मौजूद हैं। और ये धीरे धीरे अब विलुप्त होते जा रहे हैं। और सामने ये जो बहुत सारी बिल्डिंग्स पुरानी दिख रही होंगी आपको, ये भी उसी वक्त के समय की बिल्डिंग हैं, बनी हुई आज भी, और अच्छी आज भी बरकरार कंडीशन में खड़ी हुई हैं। ये स्कूल है, स्कूल सामने स्कूल बना हुआ है ये भी। और ये भी बिल्डिंग उसी टाइम की बनी हुई है जब अंग्रेज़ों ने शासन किया था हमारे भारत पर। और ये सामने जो पुल देख रहे हैं, हमें इसी पुल की ओर जाना है, क्योंकि यही पुल जो है शारदा नदी का पुल है, और इसी के बगल में जो है बैराज नदी का पुल है। और यही दोनों पुल जो हैं हमें भारत और नेपाल को जोड़ते हैं, क्योंकि यही दोनों पुल हैं जो भारत और नेपाल की सीमा को एक दूसरे से टच करते हैं। ये पुल अगर ना हो तो हम नेपाल नहीं जा सकते, और नेपाल वाले भारत या इंडिया में नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक दूसरे से सटीक हैं। और ये इस रोड के साइड में बिल्कुल बिल्कुल साइड से लग के अंग्रेजों के उस टाइम के पटरियाँ आज भी मौजूद हैं। मगर अब ये इस यहाँ पे पटरियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, यानी कि गायब हो चुकी हैं। तो इसलिए आज हम इनको देख नहीं पाएंगे यहाँ से। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध सदियों से रहे हैं। मैत्री की संधि सन 1950 के बाद उनके संबंधों में और मजबूत आई है, यानी कि और मजबूती आई है। भारत और नेपाल के बीच एक खुली सीमा है। सांस्कृतिक पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। नियम के रूप से उच्च स्तरीय बातचीत होती रहती है। भारत और नेपाल के बीच संसदीय आदान प्रदान भी होते हैं, यानी कि उस टाइम से आज भी आदान प्रदान चलता आ रहा है। ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं, ये हमारा नेपाल को जाने के लिए मेन एंट्रेंस गेट है, जो इस वक्त अभी हम पर्यटकों के लिए अभी भी खुला हुआ है। और इसको अभी बंद होने में बहुत टाइम है, करीब ये 1 से 12 से 1 के बीच में इस गेट को बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद इसका खुलने का टाइम का मुझे पता नहीं। फ़िलहाल मैं जब लौट के आऊँगा तो उस वक्त शायद मुझे ये गेट बंद मिल सकता है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये बैराज नदी है, जो पुलिस चौकी चेकिंग पोस्ट के बगल में है। ये नदी जो दिख रही है आपको, ये बैराज नदी है। और इसी पुल से इधर को शारदा नदी जाती है, जो पीलीभीत खटीमा साइड को निकल जाती है। और इसी के साथ 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 सामने पुल के उस पार जो पानी पुल का निकलता है, पुल के उस पार भी बैराज नदी में पानी जाता है। और ये सामने आपने पटरी के निशानात देखे हैं, और सामने एक इंजन खड़ा है। ये उस टाइम का ही इंजन खड़ा हुआ है जब अंग्रेज हमारे भारत और ऊपर शासन किया करते थे। सन 1850 में या सन 1950 के आसपास की बात है। और ये जो नदी देख रहे हैं, ये बैराज नदी में ही पानी बह रहा है। जो अभी मैंने आपको बताया था कि पुल के उस पार भी बैराज नदी में ही पानी जाता है, ये बैराज नदी ही जा रही है अभी। और ये करीब जो पुल बना हुआ है बैराज नदी के ऊपर, इंडिया और नेपाल के बीच में, जो इंडिया और नेपाल को जोड़ता है, ये पुल करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास लंबा बना हुआ है। और जो ये सामने जो आप इंजन देख रहे हैं खड़ा हुआ पुल के ऊपर, ये इंजन का जो इंजन है, ये इसी इंजन ट्रेन की वजह से भारत और नेपाल के बीच जो भी माल है, कच्चा पक्का कच्चा माल आदान प्रदान किया करते थे, या खनिज पदार्थ वगैरह। और इसी ट्रेन के ज़रिए ये इस पुल को भी संपन्न किया गया था, बनाया गया था, क्योंकि इसी के ज़रिए अंग्रेज़ों ने
जो भी अपना माल को इधर से उधर लाने के लिए इसको यूज़ किया गया था। और ये देखिएगा पुल के ऊपर भी अभी भी ट्रेन के पटरी के निशान बने बाकी बचे हुए हैं। और ये आपको मैं इस टाइम पुल के ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ। इस टाइम मैं जा रहा हूँ नेपाल की ओर। और ये बैराज नदी के ऊपर जो पुल है उस पे मैं करीब आधा पुल में पार कर चुका हूँ। और मैं आपको थोड़ी देर में अभी आपको दिखाऊंगा हमारे भारत का आन और बान शान हिंदुस्तान का प्यारा प्यारा झंडा। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा भारत का, हिंदुस्तान का झंडा, तिरंगा। ये इस टाइम मैं खड़ा हूँ कस्टम ऑफिस के सामने। जो हमारे भारत के लोग या नेपाल के लोग आते हैं वहाँ पे ये चेकिंग वगैरह होती है सामान की, या हम यूँ कह सकते हैं जैसे हमारे नेपाल के लोग आते हैं इंडिया में तो उसको करेंसी को चेंज करने के लिए, वो उस कस्टम ऑफिस के सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ और वहीं से ये वीडियो बनाई है मैंने। और ये जो नदी है, ये नदी से हमारी ये जो एक नहर निकली है, ये नहर गई है सीधे नेपाल में। और आगे जाके ये जहाँ पे मैं आपको एक दिखाऊंगा जहाँ पे इंडिया और नेपाल का जो आखिरी सरहद है, मतलब बॉर्डर, वहाँ से नेपाल हमें इंडिया को और नेपाल को अलग करता है। ठीक है, ये देखिएगा मैं ये फिर से आपको फिर बैराज नदी का पुल दिखा रहा हूँ। अब की मैं इस साइड में देख आया हूँ, कस्टम ऑफिस के पीछे इस टाइम खड़ा हुआ हूँ। और ये इस साइड में पानी थोड़ा कम है, उस साइड में ज़्यादा था तो इसलिए अच्छा उधर से ज़्यादा दिख रहा था। और ये जो नीचे आपने देखा होगा अभी उधर सैनिक की कटेज वगैरह बने हुए हैं, फिर घर बने हुए, और ये है हमारा हिंदुस्तान का लास्ट बॉर्डर। ये हिंदुस्तान का गेट है। और ये सामने आप देख रहे हैं नेपाल का तिरंगा, यानी कि झंडा, जो नेपाल का झंडा है। और इस ठीक इसी के सामने हमारा हिंदुस्तान का तिरंगा है, प्यारा सा झंडा। यहाँ पे अभी कुछ समय पहले मैं आया था तो ये कुछ यहाँ पे नहीं था। और ये जो पार्क बन रहा है, ये पार्क नहीं था पहले। और ये अब आपने देखा होगा पार्क के अंदर एक अभी झंडा के लिए पोल ऊंचा खड़ा किया गया। ये जो आपको मैंने दिखा रहा हूँ ना, ये सामने अब ये कुछ समय बाद ये जो झंडा है इस पोल के ऊपर लगा दिया जाएगा, क्योंकि अब ये नया पार्क बना है तो झंडा यहीं लगेगा। ये जो सामने झंडा दिख रहा है, अभी झंडा पहले छोटा था तो अब इसको बड़े उसके लिए लगाया जाए। ये सामने देखिए बहुत सारे बंदर भी यहाँ पे घूम रहे हैं जंगल में। और ये जस्ट बिल्कुल पास पुल के घूम रहे हैं बंदर, और किसी को नुकसान या कुछ उनके ऊपर झपटते वगैरह नहीं है। बहुत अच्छे बंदर की तरह के वो करते हैं हरकतें। और उसके बाद ये देखिएगा ये सामने बैराज नदी का मैंने आपकी इस बार पुल का इस साइड में मैंने व्यू दिखाया आपको, जो मैं पुल के अभी इस पार ही हूँ। वहाँ उसके बीच में इंडियन आर्मी की चेकिंग पोस्ट है, वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकता था क्योंकि मुझे मना कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे नियम और रूल्स हैं बनाए हुए, क्योंकि वहाँ हमें वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया गया था। अब मैं वापस अपने पुल पे बैराज पुल पे आ चुका हूँ, क्योंकि अब मैं घर जाने के लिए रेडी हूँ। और ये सामने आप देख रहे हैं ये जल नियंत्रण कक्ष है सामने बना हुआ, और ये इंजन रखा है। मैंने अभी कुछ समय पहले आपको पीछे वीडियो में दिखाया था, ये वही इंजन रखा हुआ है। और ये यहाँ पे देखो कुछ लोग टूरिस्ट भी हैं, एक तरह से ये टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है, क्योंकि यहाँ लोग घूमने के भी आते हैं घूमने के लिए। और ये पानी देखिए कितना ज़्यादा भरा हुआ है, और पानी इस तरह से निकल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी कम पानी की जो रफ्तार है उसको कम कर दिया गया है, क्योंकि बैराज नदी में अभी पानी ज़्यादा नहीं छोड़ा जा रहा है। इससे ज़्यादा तो वो शारदा नदी में छोड़ा गया है, क्योंकि वो उधर इंडिया में जा रहा है इसलिए उसको ज़्यादा छोड़ा गया। और ये बैराज नदी में छोड़ा क्यों कम जा रहा है इसका